हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग और फर्स्ट यूज़ करने वाले हैं एटमबर्ग के एक नए BLDC फ़ैन का, जिसका नाम है एटमबर्ग ओजियो। दोस्तों, ओजियो सीरीज़ जो है वो एकदम बेसिक लेवल का फ़ैन है, और क्योंकि मैं गाँव में हूँ और मुझे एक सेकेंडरी घर के लिए एक फ़ैन लेना था, तो इसलिए मैंने एक पावर एफिशिएंट BLDC एटमबर्ग ओजियो का चॉइस किया है। दोस्तों, आपने BLDC के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि BLDC की जो फैंस है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है मार्केट में। इसके कई रीजन है दोस्तों। सबसे मेन रीजन है कि ये पावर एफिशिएंट होता है, और इसमें काफ़ी डिज़ाइनर वर्जन जो है जो कि प्रीमियम दिखते हैं वो वाले अवेलेबल है। इसीलिए दोस्तों BLDC का आजकल सब जगह पर बोलबाला है। दोस्तों, BLDC फ़ैन एक नई टेक्नोलॉजी है और अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसमें जो हम लोग के घर पे जो फ़ैन लगे हुए होते हैं, नॉर्मल फ़ैन, उसके अंदर एक इंडक्शन कॉइल होता है और इंडक्शन मोटर के बेसिस पे वो चलते हैं। और ये जो इंडक्शन मोटर है दोस्तों, वो AC करंट पे डायरेक्टली चलता है। लेकिन ये जो BLDC फैन है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ब्रशलेस DC मोटर, तो ये DC करंट पे चलता है। और दोस्तों, प्रीवियसली क्या होता था कि DC मोटर जो होते हैं उसकी एक डिसएडवांटेज थी कि उसके अंदर ब्रशेस लगे हुए होते थे, जो कि थोड़े टाइम के बाद में गर्म होने की वजह से वॉर्न आउट हो जाते थे। तो ये इसलिए ज़्यादा कोई DC मोटर को यूज़ नहीं करता था। लेकिन अभी दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें जो ब्रशेस है वो पूरी तरह से निकाल दिए गए हैं, और अंदर जो फैन है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। इसकी वजह से दोस्तों काफ़ी एनर्जी सेविंग होती है। अगर दोस्तों आपने एक इंडक्शन वाले नॉर्मल फैन को BLDC के साथ में पावर टेस्ट किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 40 से 50% आपका जो सेविंग्स है वो इलेक्ट्रिसिटी में होता है। अगर दोस्तों आपको भी स्मार्ट होम बनाना है इलेक्ट्रिसिटी वाइज, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास भी BLDC वाला फैन होना चाहिए, और आप अपने जो इंडक्शन फैन को रिप्लेस करने का सोच सकते हो। अब दोस्तों, ये जो BLDC वाले फैंस होते हैं सारे के सारे रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं। मतलब आपको उठ के वहां पे रेगुलेटर से चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे रेगुलेटर वाले BLDC फैंस भी आ गए हैं, लेकिन मैंने चॉइस किया है मुझे रिमोट वाला चाहिए, क्योंकि आपका जो उस स्लॉट जो है, जो आपके स्विच बोर्ड है, उसमें भी बचता है, और ये इजीली कनेक्ट आप खुद से ही कर सकते हो। दोस्तों, एक BLDC फैन के इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। बेहद ही सिंपल होता है, क्योंकि इसमें रेगुलेटर नहीं होता, तो आप खुद से ही कर सकते हो। आपको किसी भी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत नहीं लगती। अब दोस्तों, इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो मैंने ऑलरेडी कर दी है। इसमें कुछ ज्यादा ऐसे अलग नहीं होता, सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिमोट आपको मिलता है, और रेगुलेटर को हमेशा आपको बाईपास करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या था। लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीमियम इसका पैकेजिंग है। ब्राउन कलर में मैंने इसको लिया है। 1200 mm का ये स्वीप है। फ्रेंड्स, इसमें सुपर एफिशिएंट BLDC टेक्नोलॉजी है, रिमोट के साथ ही आता है। सेव्स अप टू 1500 पर ईयर, और ये 3x लॉन्गर इन्वर्टर पे चलता है। तो इन्वर्टर है आपके पास तो ये आपके पास होना ही चाहिए। 2 ईयर्स की वारंटी के साथ ही आता है। 1 मिलियन इनके यूजर्स हो चुके हैं, तो काफ़ी एस्टेब्लिश ब्रांड है ये। दोस्तों, 400 से ज़्यादा इनके सेंटर्स अब हो गए हैं, और ये ऑन साइट वारंटी को भी सपोर्ट करता है, तो आपके घर पे आके वो रिपेयर करके चले जाएंगे। दोस्तों, रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये बारिश आ गई, रुक नहीं रही है, तो बारिश में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। इस दोस्तों एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, बॉक्स के अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह है एक मोटर हेड। यहाँ पर नीचे रिमोट का सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे 2 कैनोपीज़ है। कैनोपीज़ में ये नाम जो लिखा हुआ है वो ऐसे ऊपर आना चाहिए, तो ये ऐसे आएगा। उसके बाद में 2 सेल दिए गए हैं रिमोट के लिए। ये एक इनका गाइड है, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में ये ऊपर सीलिंग को अटैच करने के लिए दिया है। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्वालिटी ये एक्चुअली प्लेटेड है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो स्क्रूज़ है वो भी दोस्तों प्लेटेड है। ये है इसका रिमोट। यहाँ पे पावर ऑफ पावर ऑन का बटन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्पीड है। उसके बाद में यहाँ पे स्लीप का ऑप्शन है, मतलब आप इसको ऑटोमेटिक स्लीप कर सकते हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे का यहाँ पे ऑप्शन है। पहले स्लीप का बटन दबाइए, और बाद में 1 2 3 4 जिस हिसाब से आपको चॉइस करना है वो कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 3 ब्लेड है। बेसिक डिज़ाइन है दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक मॉडल है, और मैंने ब्राउन कलर में इसका चॉइस किया है। तो दोस्तों, ये था सब कुछ अनबॉक्सिंग के बारे में। दोस्तों, ये मैंने अमेजोन से लिया था। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों, इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा, और बाद में हम लोग करेंगे पावर टेस्ट। तो चलिए करते हैं इसको इंस्टॉल। ओके फ्रेंड्स, अभी ये फ़ैन हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और ये मैंने एक टेम्पररी कनेक्शन भी दिया है, क्योंकि हम लोग को पावर टेस्ट करना है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि पावर टेस्ट कैसे करेंगे। ये वायर दोस्तों सीधा यहाँ पे, मेरे पास एक पावर मॉनिटर है, तो कोई अलग से आपको मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप पावर आराम से मेजर कर सकते हो। ये एक पोर्टेबल पावर मॉनिटर है। इसके मैं फीचर्स आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या है ये मैंने अमेजोन से लिया था। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूँगा। तो ये सबसे पहले आप देख रहे हो वॉट, इसमें वॉट दिखाएगा कितना वॉट कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद में करंट दिखाएगा, फिर कितना वोल्ट अभी फ़िलहाल मेरे घर पे आ रहा है 247, विच इज़ नॉर्मल। कितना फ्रीक्वेंसी है उस करंट का, तो 49.98 मतलब 50।
अब ये 3 मिनट तक चला है। इसको रीसेट करने के लिए बस यहाँ पे बटन दबा दीजिए और ये ब्लिंक करने लगेगा। ब्लिंक करने लगने के बाद में इसे उसको आपको ओके का बटन दबाना है। ओके ओके। उसके बाद में यहाँ पर ये है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब जो आपके बिजली के बिल में जो यूनिट्स आता है ना, यूनिट, तो वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ओके, तो जितना किलोवाट आवर होगा उतना यूनिट आएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये किलोवाट पर आवर नहीं है, ये किलोवाट आवर होता है, मतलब कितने देर तक चला है। बस ये बहुत लोग मेरे मतलब कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि सर आपने गलत कैलकुलेशन बता दिया। ये किलोमीटर पर आवर जो होता है ना गाड़ी का, वैसे ही ये समझते हैं कि ये किलोवाट पर आवर है। एक्चुअली ऐसे नहीं है, वो किलोवाट आवर है। ठीक है, अभी इसके बाद में ये कितना CO2 रिलीज हुआ है वो दिखाता है, पावर फैक्टर कितना है वो भी दिखा रहा है। और ये फाइनली हम लोग वापस आ गए वॉट पे। तो बेहद ही सिंपल डिवाइस है दोस्तों, आपको इसके ऊपर सिर्फ लगाना है कोई भी आपका अप्लायंस होगा उसका प्लग, और बस चालू कर देना है इसको, तो आप इसको आराम से नाप सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं अभी जस्ट चालू कर देता हूँ। और ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर बटन प्लग, और अभी फ़ैन यहाँ पे चालू हो गया। मैं सबसे पहले इधर इसको ऑफ़ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑफ़ पे भी कुछ लेता है या नहीं। तो देखिए अभी ये फ़िलहाल ऑफ़ है। ऑफ़ पे दोस्तों ये 1.1 वॉट्स ले रहा है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे LED चालू है ना, तो रिमोट का सेंसर चालू रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये लेता है, लेकिन दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। ओके, अभी इसके बाद अपन फर्स्ट पे करते हैं इसको चालू। तो जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फ़ैन का स्टार्टिंग का स्पीड थोड़ा सा स्लो है, बट बाद में जब वो पिकअप लेता है तब वो नॉर्मल फ़ैन के जैसे ही चलता है। तो ये देखिए अब ये 1 के स्पीड पे कितना ले रहा है, 4 वॉट्स। ठीक है, 4.2, 4.1, 4.2 हम लोग पकड़ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग 2 पे करते हैं फ़ैन को। तो अब ये 2 दबा दिया मैंने, यहाँ पे आता है। अब ये देखिए 7.7 वॉट्स कंज्यूम कर रहा है ये। उसके बाद में ये 3 का यहाँ पे मैंने किया है, 3 का देखिए 11.5 वॉट्स ये ले रहा है। 3 का स्पीड नॉर्मल के फ़ैन के 3 के स्पीड के जितना ही है। उसके बाद में 4 का स्पीड कर देता हूँ मैं, ये मैंने 4 का स्पीड कर दिया। ओके, इसमें 13.4 वॉट्स ये कंज्यूम कर रहा है। ओके, 4 के स्पीड पे आप देखिए बहुत ही कम। उसके बाद में ये मैं फाइनली 5 का स्पीड लगा देता हूँ इसमें। 5 के स्पीड पे तो एकदम हरिकेन लग रहा है ये। आप इसके नीचे सोओगे तो फिर आपको ठंडी लग जाएगा, मतलब इतना फास्ट चल रहा है ये। ओके, इस पे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ 24 वॉट्स ये कंज्यूम कर रहा है, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना पावर एफिशिएंट फिलहाल ये चल रहा है। तो 24 वॉट्स इज़ ऑसम। तो दोस्तों कुछ देर के बाद में ये 28 वॉट्स पे पहुंच गया। दोस्तों 28 वॉट्स मैक्सिमम ये कंज्यूम करता है, ऐसे उस बॉक्स पे भी लिखा है। तो ये है एटमबर्ग का ओजियो बेसिक फ़ैन है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट बाय होगा अगर आपको आपका जो घर है वो एक एनर्जी एफिशिएंट घर बनाना है, तो ये आपकी इसमें डेफिनेटली मदद करेगा। और दोस्तों आपको पता नहीं होगा लेकिन जो फ़ैन का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है घर पे, क्योंकि हम लोग को मतलब दिन रात वो चालू रहता है ना, तो भले ही वो कम वॉट्स कंज्यूम कर रहा है लेकिन उसका जो वॉट आवर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस चालू रहता है, इसका मतलब वॉट आवर बढ़ेगा ही ना। तो इसकी वजह से दोस्तों अगर फ़ैन एफिशिएंट होगा तो आपका बिजली का बिल डेफिनेटली बचेगा। ओके, और आपके पास अगर वो इन्वर्टर होगा, अगर आपके यहाँ पे लाइट जाती है या फिर आप इन्वर्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर आपको फ्यूचर में जाके ग्रिड से इंडिपेंडेंट होना है, तो फिर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही कम बहुत बिजली कंज्यूम करता है। फ्रेंड्स मेरे पास एक और इंडक्शन फ़ैन है वहाँ पर, तो इंडक्शन फ़ैन का और इसका कंपैरिजन का मैं एक वीडियो डाल दूंगा, अलग वीडियो डालूंगा मैं उसका, और वो आई बटन में आप यहाँ पे चेकआउट करके देख सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्रोडक्ट का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में हाईलाइटेड है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ सेफ टाइम। बाय बाय।